एवरीवन, योर वेलकम अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम अपनी जो सीरीज़ चल रही है यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर जो लास्ट 6 मंथ में एग्ज़ाम्स कराए गए हैं आयोग द्वारा, उन सभी क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। लास्ट 6 मंथ में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अदर स्टेट पीसीएस द्वारा भी कराए गए हैं, उन सभी को देखेंगे। और बाकी का आप सभी सीसैट को भी करते रहिए और टेस्ट सीरीज़ को भी फॉलो करते रहिए। पहले उस टेस्ट सीरीज़ को लगाने से पहले ना आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। और घटना चक्र पूर्वावलोकन तो आप सब लगा ही रहे होंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन के लिए लास्ट टाइम क्या बताएं, लास्ट टाइम के लिए आप जीएस पॉइंटर घटना चक्र पूर्वावलोकन आती है, उसमें उससे करोगे तो बेटर वे में चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। वहाँ देखिए क्या है कि अगर यूपी स्पेशल आप जीएस पॉइंटर से लेते हो, आपने घटना चक्र तथ्यसार से पहले किया है, तो वहाँ से आप करोगे तो यूपी स्पेशल कम से कम 8 से 10 पेज में यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर आपके कवर अप हो जाएंगे। तो जितना भी हो सके उसे करते रहिए। और देखिए आज हम इसमें अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो ये सहायक नगर नियोजन का पेपर है और उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसे पहले देख लीजिएगा। बाकी का यहाँ आज इसमें जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन हैं, उसमें जीएस के सभी क्वेश्चन देख लेंगे इस पेपर में। तो वही सब देख लेते हैं। बाकी का आप सभी अच्छे से करते रहिए, अपने आप को एक टाइम जोन में रखिए। देखिए अभी क्या है कि आपको खुद ही मैं टारगेट बना के नहीं करने का मन कर रहा होगा, यूँ ही अपने आप ही स्टडी हो रही होगी। तो बाकी का अपना यहाँ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 सुमेलित हैं, एक नहीं। चक्री की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है, तो ये सही है। और यहाँ देखिए लावड़ी की बात करें, देखिए यहाँ से क्या है कि आपको डायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूपीपीसीएस का जो 22 दिसंबर को हमारा एग्जाम है, तो यहाँ देखिए लावड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। वहीं सोहर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का है। और देखिए बिहू की बात करें तो ये सभी को पता होगी, उत्तराखंड का नहीं, ये असम का है। तो ये ही गलत है हमारा, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 हैं। तो साबरमती की बात करें तो वत्रक है, तो इसका ए हमारा सही है। गोदावरी सबरी है, तो ये भी हमारा सही है। वहीं कावेरी की बात करें तो ये भवानी है, ये भी सही है। जबकि कृष्णा नदी यही गलत है, बी ऑप्शन हमारा गलत है। प्रवरा नहीं है इसकी, तो यही हमारा गलत होगा, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें कहा गया है, तो देखिए इसमें कहा गया है निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है। तो इसे कहा जाए, ए ऑप्शन हमारा राइट हो। तिब्बतियन पठार को पर्वतीय पठार माना गया है, अंतर पर्वतीय, तो ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय खगोल शास्त्री को पेलेस और रोमन सिद्धांतों की व्याख्या के कारण उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा गया है। तो इसका ये देखिए लाड को कहा गया है, लाड देव को, डी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे देखिए ये आप सी साइड के लिए देख सकते हो, तो ये मैथ का है, इसे छोड़ देते हैं, रीजनिंग बेस्ड है। तो यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ के शहर में स्थित है। तो इसकी बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये मैथ का, तो इसे छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ अपना जीएस का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछा है किस अभिलेख में अशोक को धर्मा अशोक कहा गया है। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में अशोक को धर्मा अशोक कहा गया है। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे छोड़ देती है, यहाँ रीजनिंग का था। तो यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा के विषय में कौन सा सही है, ये पूछा है। तो देखिए यहाँ राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ए ऑप्शन हमारा राइट है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष नहीं है, इनकरेक्ट है ये। और देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो यहीं से सही आप कर सकते हो। तो इसका 1 और 3 है, जबकि इसके राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 25, वो उम्र सीमा 25 वर्ष है। तो ये भी हमारा अगर नहीं दिया होता ना तो ये सही था। बाकी का अभी ये गलत है इसमें यहाँ, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए ये एससीओ संगठन से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि 2023 का करंट है।
तो इसे आप देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि ये, क्योंकि अभी 2024 का अपडेटेड करंट अफेयर्स, क्योंकि ये लास्ट मंथ चल रहा है तो 1 ईयर का ही पूछा जाएगा, तो ओनली लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स देख लीजिए। बाकी का यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा उनको क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ये कहा गया है। तो इसकी बात करें तो यहाँ सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ये ऑप्शन चौथा सही है। उसके बाद दूसरा, अशोक का कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व हुआ था। और वहीं बात करें अपना नेक्स्ट, तो शक संवत 78 ईसा पूर्व शुरुआत की गई थी इसकी, और ये गुप्त संवत का प्रारंभ। तो ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे देखिए, यहाँ पूछा गया है, यूपी स्पेशल है कि उत्तर प्रदेश का किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 18 जून 2001 को की गई थी। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे ये मैथ का है तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पूछा बेलनडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताइए कौन सा सही है। कूट बताएं। तो यहाँ पूछा, NFSM 2007-8 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाना था। और देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ NFSM 28 राज्यों 263 जिलों में 2014-15 में लागू किया गया। तो इसका डी ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा, मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए। तो ये सूरीनाम ने किए थे। डी ऑप्शन हमारा राइट है। आगे देखिए, यहाँ 2022-23 का जो करंट डाटा है, इसे हम एक वीडियो में जितने भी डाटा हैं खनिज और फसल उत्पादन से, उन सभी को देख लेंगे। तो इसे अपडेट करके देख लेंगे वहाँ। यहाँ देखिए, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि विद्रोह को कालक्रमानुसार लगाना है कि कौन सा कब हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो बागपत का विद्रोह हुआ था। उसके बाद बात करें तो ये मुजफ्फरनगर का विद्रोह, अलीगढ़ विद्रोह और सबसे लास्ट में सहारनपुर विद्रोह हुआ। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, ये पूछा गया है, करंट से है तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पूछा गया है कि अंतरस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स, तो एड्रिनली हार्मोन ग्लूकोकार्टिकोइड से होता है, पैराथायरॉयड ग्रंथि कैल्सिटोनिन से होती है, और पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये सोमेटोपिन हार्मोन होता है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गर्म महासागर धारा कौन सी है। तो इसकी बात करें तो गर्म महासागर धारा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा है, ये गर्म जलधारा। लेब्राडोर की बात करें तो ये ठंडी जलधारा, और कैनारी भी एक ठंडी जलधारा ही है। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था। तो ये टाइम शेल्टर के लिए मिला था। और देखिए, 2024 की बात करें तो ये कैरोस नामक बुक्स के लिए मिला था। और ये क्वेश्चन कल का पेपर आपने देखा हो, उत्तराखंड PCS का डिस्कस करे हैं, वहाँ पे पूछा भी गया था। तो 2024 में कैरोस के लिए मिला था। और 2023 की बात करें तो टाइम शेल्टर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पूछा गया, अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। तो ये इसकी बात करें तो ये कानपुर में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है। यहाँ पे भूटान लिखा हुआ होगा, जो कि मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ देखिए, अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, और सिक्किम की भी मिलती है, जबकि मिजोरम की नहीं मिलती है। तो यही हमारा राइट होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, तो भारत खंडीय संगीत संस्थान 1926 में स्थापित किया गया। वहीं बात करें बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1962 में की गई थी।
वहीं बात करें अपना उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की, तो ये 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात करें तो ये 1975। ये सभी हमारे मिले हुए हैं पहले से। तो अब देख लीजिएगा, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट है। चलिए ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित बजट से क्वेश्चन था। तो इसे आप देख लीजिए 50,000 करोड़ का था। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कृषि विज्ञान संस्थान ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में स्थित है, ना कि प्रयागराज में। वहीं देखिए ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो बार बार कई एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो नॉर्मल है, सभी को पता ही होगा जहाँ तक है। तो ये झांसी में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करें तो ये लखनऊ में है। वहीं बात करें अपना भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान की, तो ये कानपुर में है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन होता है, तो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, ये आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल करंट अफेयर्स का क्या रहता है, बस यही है, यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे जहाँ तक है। और देखिए यहाँ पूछा गया है, ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1970 को शुरुआत की गई थी। और यहाँ बात करें डॉक्टर बी कुरियन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इसके दोनों ही सही हैं, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। और देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया, वर्ष 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे देखिए यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूबंध देश है, तो ये बेलारूस है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बाकी का भूबंध देश है, जबकि जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड नहीं है। तो आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पूछा गया है, हाल ही में किस संस्थान ने पानी से प्रदूषक को हटाने के लिए स्थूल सूक्ष्म आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है, तो IISER पुणे ने किया है। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा, भारत में राज्यों को बनाने का कालक्रमानुसार लगाइए, तो यहाँ सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर उसके बाद बात करें तो हरियाणा, सबसे लास्ट में हरियाणा, फिर उसके बाद बात करें सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिक्किम का हुआ था 1975। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट होगा इसका। बाकी का यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। कजरी की बात करें तो ये अवध में है, बिरहा की बात करें पूर्वांचल में है, और देखिए यहाँ आला की बात करें तो ये बुंदेलखंड से संबंधित है लोकगीत। तो इसका हमारा ये चैती सही नहीं है, वही हमारा रोहिलखंड नहीं, ये बुंदेलखंड होगा। तो यही हमारा गलत है, ए ऑप्शन। बाकी का आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया था, एक जिला एक उत्पाद से संबल की बात करें तो यहाँ पुदीना, मैनपुरी, लहसुन, और वहीं बात करें देखिए ये टमाटर, ललितपुर नहीं, टमाटर के लिए आगरा एक जिला एक उत्पाद में प्रसिद्ध है, और प्रयागराज अमरूद के लिए है। वही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसमें से हमारा भेड़ मारवाड़ी यही सही नहीं है। भैंस मुर्रा प्रजाति होती है। बकरी की बात करें तो बर्बरी भी होती है, और यहाँ गाय की बात करें तो ये गंगातीरी भी है। तो यहाँ से जितने भी जीएस से क्वेश्चन थे हमने सभी देख लिए हैं। बाकी का आप सभी जितना भी हो सके टेस्ट सीरीज रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे आप जितना भी हो सके आपने कितना भी प्रिपरेशन किया हो, और बस जितना भी हो सके रिवीजन करते रहिए। बाकी का अब अपना नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और देखिए इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वहाँ से जाके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाकी का थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।